दिलावर का बेटा सलमान आयशा को बहका कर ले गया है। मेरे ख्याल से वो दूर नहीं गए हैं, इसलिए आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवा दो। और देखो, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसकी छानबीन बड़े ही खुफिया तरीके से करनी है। मैं वहां भी आ रहा हूं। ओके? जहीर मियां, इंशाअल्लाह उसका बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप मेरे साथ आइए। जी। पता तो चल जाएगा, मगर कब? कहाँ ढूंढे उन्हें? ना जाने किस हालत में हों, कहाँ होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुल्ले भाई, मेरे ख्याल से हमें आयशा का फोटो अखबारों में छपवा देना चाहिए, मिसिंग के कॉलम में। अरे भाई, अगर बच्ची होती तो ऐसा करना ठीक था। एक जवान लड़की के अखबार में तस्वीर छपेगी तो इस घर की बदनामी होगी। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कुछ भी ना करें तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो तुम क्या चाहते हो? पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो क्राइम रिपोर्टर्स को भी इस हादसे के बारे में पता चल जाएगा। अखबार में तो तब भी छपेगी, बदनामी तो तब भी होगी। तुम क्या सोच रहे हो? अरे भाई, तुम फिक्र मत करो, अनवर भाई ये केस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। कितना परेशान करके रख दिया इस लड़की ने हमें। जहीर मियां तो बिल्कुल टूट से गए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो दोनों मेरे सामने आ जाए तो गोली मार दूं। बस बस फिरोज, अपने गुस्से को काबू में रखो, कहीं पछताना ना पड़े तुम्हें। तो फिर दुल्हे भाई, आप ही तजवीज कीजिए कि ऐसी सूरत में करें तो क्या करें। वही तो सोच रहा हूं। जीनत, इसके अलावा और कोई काम नहीं है घर में? बढ़िया पाप, आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बढ़िया पाप, वो ना। जीनत, तुमसे कोई नुकसान हो गया? बर्तन टूट गए या फिर इस्त्री करते वक्त कपड़े जल गए? इससे भी बड़ा नुकसान हो गया बढ़िया पाप। ओफो, अब बताएगी भी या इसी तरह रोए चली जाएगी? हाँ, पहले आप कहिए कि आप मुझे माफ कर देंगी। माफ कर दो? खता पता नहीं चली और पहले से तुझे माफ कर दो। चल बता, बात क्या है? बढ़िया पाप, छोटी आपा के लिए बैंक से जेवर और पैसे मैं ही निकलवा कर लाई थी। क्या? जेवर और रुपया? और ये बात आज तुम मुझे बता रही हो? छोटी आपा ने मुझको अपनी कसम दी थी, कहा कि मैं किसी से नहीं बताऊं। खुदा खैर करे, तो आज ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? दिल पर एक बोझ सा था बढ़िया आपा, मेरा ज़मीर मुझ पर मलामत कर रहा था। मुझसे नहीं रहा गया, इसीलिए मैंने आपसे ये बात बता दी। मुझसे गलती हो गई बढ़िया आपा। हाँ, सचमुच तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी बढ़िया आपा। तुम्हारी ये गलती माफ करने लायक नहीं है जीनत। अगर जहीर को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें पुलिस में पकड़वा देगा और फिरोज तो तुम्हें काट देगा। हाँ बढ़िया आपा, खुदा के लिए आप ये उनसे मत कहिएगा, खुदा के लिए बढ़िया आपा। खुदा खैर करे, मैं ये बात किसी से क्यों कहूंगी, और तुम भी ये बात किसी से मत कहना। मुझसे कह दिया सो कह दिया। जी ठीक है। जीनत, आज से तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, समझी तुम? जी समझ गई, लेकिन बढ़िया आपा अगर कल को पुलिस को अरे नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर में काम नहीं है क्या? जाके अपना काम कर, काम चोर कहीं की। खुदा खैर करे जीनत, पहली बार आज तुम मेरे हाथों में आ गई हो। हाँ, छोटी कहाँ हो तुम? किस हाल में हो तुम? छोटी
भाभी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे अरे जीनत, क्यों रो रही है? क्या हुआ बता तो सही। अरे रोती रहेगी या बताएगी कुछ? क्या हुआ? वो बड़ी आपा। क्या हुआ बड़ी आपा? बढ़िया। क्या हुआ बड़ी आपा? अब जीनत ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उस पर इतना गुस्सा हो रही हैं? अरे बहुत कामचोर हो गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। लेकिन तुम्हें अचानक जीनत पर इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है? हमदर्दी की बात नहीं है बड़ी आपा, वो इस घर की पुरानी मुलाजिमा है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम बहू बेगम के साथ ज्यादा रहती हो, लेकिन ये मत भूलना कि असली फसाद की जड़ ये है। ऐसा मैंने क्या कर दिया बड़ी आपा? खुदा खैर करे, सब कुछ तो कर दिया और फिर पूछती हो मैंने ऐसा क्या कर दिया? सलमान को यहाँ बुलाने का मशवरा पहले तुमने दिया, उसे यहाँ बुलाकर फिर तुमने उसे जलील कर दिया, उनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़वा दिया, उनके दिलों को तोड़ दिया तुमने बहू बेगम, तोड़ दिया। और आयशा को गुस्से के उस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो नींद की गोलियां खाने पर मजबूर हो गई और आज छोटी घर छोड़कर भाग गई। बड़ी आपा आप जो कुछ भी कह रही है ना, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। अब भाभी ने तो उन दोनों का घर बसाने के लिए ही सलमान को घर बुलाया था ना। अब इन्हें भी बाद में पता चला कि सलमान एक मुजरिम बाप का बेटा है। अब इसमें भाभी का क्या कसूर है? वहीदा, आज तुम बीच में मत बोलना। आज मैं सब कुछ कहकर रहूंगी। अगर सलमान के वालिद ने कोई गलत हरकत की तो इसमें सलमान का क्या कसूर? हाँ? और अभी ये भी नहीं मालूम कि ये हरकत सलमान के वालिद ने की या बहू बेगम के वालिद ने। जरा देखो इन्हें, मेरे सामने तो सिसकियां भर रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होगी कि उसके रास्ते का कांटा हट गया। ये भी दुआ मांग रही होगी कि मैं भी इस घर से चली जाऊं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो बहू बेगम, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बस कीजिए बड़ी आपा, बस कीजिए। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। भाभी अब चलिए मेरे साथ, अभी आपकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज चलिए। खुदा खैर करे, जरा इनके नखरे तो देखो, कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं है। ये नाजो नखरे अपने शौहर को दिखाने के लिए हैं, ताकि इस घर का कोई काम ना करना पड़े। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, आप लीजिए। एक मिनट, आइए भाभी, आराम से। वो फोन मैं लगा देती हूँ, आप बताइए। मैं मुझे तो फोन। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हेलो हेलो। हाँ नसरीन, मैं निम्मी बोल रही हूँ। निम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सर चकरा रहा है और सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात हो गई घर में? अब तुम्हें फोन पर कैसे बताऊं? नसरीन, अगर तुम नहीं मुझे बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? निम्मी, आयशा घर छोड़कर चली गई है। क्या वो सलमान के साथ भाग गई है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। और ताहिरा आपा आयशा की इस गलती की जिम्मेदार मुझे ठहराती हैं। उनकी बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा सर चकराने लगा है और पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिल में आ रहे हैं। निम्मी, तुम बताओ मैं क्या करूं? नसरीन प्लीज, घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब दिल पर चोट लगती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या लो हो जाता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कब आ रही हो? बस मैं अभी निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरे पहुंचने तक तुम एक गिलास शरबत बनाकर पी लेना, उससे तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। अच्छा सुनो,
तुम अकेली हो या आसपास कोई और भी है? मेरे साथ वहीदा है। अच्छा, जरा उसे फोन देना। निमी तुमसे बात करना चाहती है। हाँ भाभी। हाँ वहीदा, मैं अभी आ रही हूँ। सुनो, तुम नसरीन को एक गिलास शरबत पिला देना। जी। और हाँ, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। उसके पास कुछ माइग्रेन की टैबलेट्स पड़ी है, वो उसे दे दो। मैं अभी आती हूँ। जी हाँ, मैं नसरीन भाभी के पास ही हूँ, आप जल्दी आइए प्लीज। ओके, बाय। भाभी, भाभी आप भी क्या बड़ी आपा की बातों को इतना दिल से लगा लेती हैं? भाभी, उनकी जबान पे तो आग रखी हुई है। खुदा के वास्ते इतनी टेंशन मत लीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाभी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा आपने? वहां भी नहीं है? अच्छा, खुदा हाफिज। दुल्हे भाई, करीब करीब सभी रिश्तेदारों को यहां फोन कर चुके हैं। कहीं भी आयशा के होने की खबर नहीं मिली। तो फिर क्या किया जाए? फिरोज कुछ सोचो, कुछ सोचो। एक जगह बाकी है, वहां भी ट्राई करते हैं। कहां? जुबैदा खाला नासिक में रहती है। तो फिर सोच क्या रहे हो? फोन करो। हेलो, जुबैदा खाला, मैं बॉम्बे से फिरोज बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। कैसी बात कर रही हैं? अपनों को कोई भूलता है क्या? जरूर आऊंगा। अच्छा खाला, मैंने इसलिए फोन किया कि आयशा नाराज होकर घर से चली गई है, नहीं आई। खाला, अगर वो आपके पास आती है तो हमें जरूर फोन कीजिएगा। जी, खुदा हाफिज। फिरोज, अगर वो वहां भी नहीं है तो फिर कहां चली गई? दुल्हे भाई, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं 2-4 जगह और तलाश करता हूं। सुनिए, मैं कह रही थी कि देखो शबनम, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम बार बार बीच में रोककर कुछ मशवरा मत दो। ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं तुम्हें कुछ कर बैठूं। देखिए, मैं तो आपकी तकलीफ में शरीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आपको लगता मैं गलत कह रही हूं तो ठीक है, मैं चुप ही रहती हूँ। मेहरबानी करोगी मुझ पर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू, मैं तबाह हो गया हूं। अब्बू, सलमान ने ऐसी हरकत की है कि अब हमें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता अब्बू। वो जहीर की छोटी बहन आयशा को लेकर भाग गया अब्बू। हाँ, और साथ में मेरी गाड़ी भी लेकर भाग गया। अब्बू, आप प्लीज कुछ करिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जी जरूर। और आप प्लीज जल्दी फोन करिएगा। जी जरूर। ओके, खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। इरशाद, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। हम यहाँ मेहमान नवाजी के लिए नहीं आए हैं। इरशाद, मेरी बहन कहाँ है? क्या मतलब? बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर फरार है। क्यों? तुम्हारी बहन कोई दूध पीती बच्ची थी क्या? देखो इरशाद, मैं प्यार से पूछ रहा हूं, बता दो मेरी बहन कहाँ है? मिस्टर जहीर, अगर अपनी बहन की इतनी फिक्र होती तो उसे ताले में बंद करके रखना था। इश्क लड़ाने के लिए खुला क्यों छोड़ दिया? की औलाद, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देख देख, सीधी तरह से बता दे मेरी बहन का, वरना क्या करोगे? हाँ, फांसी पे चढ़ा दोगे? एक तो बिना वजह, बिना सबूत मेरे ही घर में आकर मुझ पर इल्जाम लगाते हो। वाह, वेरी गुड। इरशाद, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। कानून की निगाह इतनी तेज होती है कि जुर्म को 1000 पर्दों के अंदर से ढूंढकर बाहर निकाल लाती है। तो जाइए ना, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? मेरे खिलाफ सबूत ढूंढिए, फालतू में मेरा और अपना वक्त बर्बाद।
प्लीज गो। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी सबूत के साथ। आइए जहीर भाई। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दिस। मेरे गिरेबान पे हाथ डालना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। You also remember this. मम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई जहीर के घर में और उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। फोन करने को समय नहीं मिला हुआ बेचारे को। वहां का माहौल देखकर मैं तो घबराई गई थी। शायद इसीलिए नसरीन को माइग्रेन अटैक आया है। बात ये होश उड़ाने वाली है। लड़की घर छोड़कर चली जाए, सोच के डर लगता है। आयशा ऐसा भी कर सकती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जहीर ने पता लगाने की कोशिश की कि वो दोनों कहाँ गए। इसी उलझन में उलझा होगा। और ऐसा हो सकता है कि उसके घर में ऐसी घटना हो जाए और वो हमें खबर तक ना करे। ये कौन सी अच्छी खबर थी जिसे ढिंडोरा पिट कर सुनाया जाए? जरा सोचो तो, जहीर की क्या हालत होगी। घर भर की लाडली थी। दादी माँ, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता था? क्या वो मेरी कलाई पर राखी नहीं बांधती थी? आयशा का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहरा रहा है। सुधीर बेटा, ये बात अभी सिर्फ अपने घर में और घर में ही रहनी चाहिए, वरना क्या है कि जितने मुंह उतनी बातें। जहीर की भी अपनी प्रतिष्ठा है बेटा। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती है? जब तक छिपाई जा सके, वरना उस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं दादी माँ, मिल गई। मैं लौट गया दादी माँ, तबाह हो गया। हमें सब पता चल चुका। क्या तुमने आयशा की खुशी रोकी? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई? सुधीर, मैंने अनवर भाई से बात की थी। उनका और घर वालों का मशवरा है कि पुलिस में जाने से बदनामी होगी खानदान की। फिर आयशा का पता कैसे चलेगा? अनवर भाई अपने तौर पर तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन अब तो अल्लाह का ही सहारा है। घबराओ मत बेटा, वो नीली छतरी वाला ऊपर है, वो ही इस नैया को मंझधार से निकालेगा। आयशा जहां भी हो, उसकी खबर जरूर मिलेगी।